नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन लाइव में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। आइए उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ रुख करते हैं। विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची बरेली पहुंची, जहां सर्किट हाउस में धर्मांतरण के मामलों पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं को सिर्फ पैसा कमाने की चिंता है, जबकि धर्मांतरण करने वाले लोगों को हिंदुस्तान पर शासन करने की चिंता है। ऐसे लोगों ने हजारों सालों के लिए इसे अपना एजेंडा बना लिया है। साध्वी प्राची ने आगे कहा कि लव जिहाद मस्जिदों से शुरू होता है और वहीं से इसका पूरा ज्ञान बांटा जाता है, जिसके चलते लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन हिंदुस्तान में मदरसे और मस्जिद बंद हो जाएंगे तो लव जिहाद भी अपने आप ही बंद हो जाएगा, जिसके बाद हिंदुस्तान के साथ ही पूरे विश्व में सुख शांति और अमन चैन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में सरकारी जमीनों से अवैध मजारों को हटाया जाना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि उनकी मानसिकता सिर्फ कुर्सी पाने की है, लेकिन अब अखिलेश यादव को ऐसे सपने छोड़ देने चाहिए, क्योंकि अब उनके पास कुर्सी नहीं आएगी, चाहे कितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, क्योंकि 2024 में एक बार फिर मोदी की सरकार बनेगी। वहीं उत्तराखंड में सरकारी जमीनों से मजारों को हटाने के सरकार के फैसले को साध्वी प्राची ने सही बताते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर सरकारी संपत्तियों पर बनी मजारों को हटाना जरूरी था। मुख्यमंत्री धामी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, लेकिन वहां गैर हिंदुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह जानने के लिए एक दूसरे समुदाय के आईडी प्रूफ चेक करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपने कई आईडी कार्ड बनवा रखे हैं और पूरे गांवों में कब्जा कर रखा है, जिससे हिंदुओं का पलायन हो रहा है। इस पर मुख्यमंत्री धामी को एक्शन लेना चाहिए और जांच के बाद ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लैंड जिहाद के साथ ही अब बच्चों के लिए गेम जिहाद भी शुरू हो गया है। यह पूरी साजिश हिंदुस्तान पर कब्जा करने की चल रही है, इसलिए हिंदुओं को इसे समझने और चिंतन करने की जरूरत है। देखिए, उत्तराखंड में कोई मस्जिद नहीं हटाई, केवल मजारे, जो अवैध मजारे थी, वक्फ बोर्ड का नाम लेकर के सरकारी संपत्तियों पर, भाई रेलवे की सरकारी संपत्ति पर मजारे बनी हुई है। उन अवैध मजारों को हटाना बहुत ज़रूरी था। धामी जी जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे, और धामी जी से मैं बात भी करूँगी। अभी मुझे मिलना था, लेकिन अचानक मुझे लखनऊ जाना है। उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि में इतनी संख्या गैर हिंदुओं की बढ़ती जा रही है, दूसरे संप्रदाय लोगों की। आखिर वो क्यों बढ़ रही है? वहाँ पर उनकी ज़रूर उनके आईडी प्रूफ चेक करने चाहिए। इन्होंने 3-3, 4-4, 10-10, 20-20 आईडी बना रखी है और पूरे के पूरे गांव घेर लिए। उत्तराखंड से हिंदुओं का पलायन हो रहा है और इन्होंने पूरे के पूरे गांव में कब्जा कर रखा है। धामी जी को इस पर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए और चेकिंग के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लव जिहाद वहाँ पर बढ़ रहा है, पूरे देश में बढ़ रहा है। वैसे लव जिहाद लैंड जिहाद हो गया, अब तो गेम जिहाद भी आ गया बच्चों के लिए। कितना बड़ा प्रोपगंडा, कितना बड़ा इनका एजेंडा। हिंदुस्तान पर कब्जा करने की साजिश चल रही है। हिंदू समझ नहीं, भोला भाला हिंदू है, इसलिए समझो, सोचो और चिंतन करो, ये जरूरी है। बिल्कुल होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। सरकारी संपत्ति पर आखिर कब्जा क्यों? इनका कब्जा क्यों मजारों के नाम पर? हटना चाहिए और ये बहुत जरूरी। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ। धन्यवाद।